एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण। आप सभी भाई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। एकदम मस्त फ्रेश हो चुका हूँ। उसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, कल वाला लोग आई होप कि आपने जो देखा आपको पता चला होगा कि मैंने विराली को पहली बार कब देखा था। तो अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए। सो फिलहाल आज के दिन की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं डायरेक्टली पहले तो विराली से। अभी वो किचन में क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। अभी मेरी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और डायरेक्ट मैं किचन में, मतलब आज तो कब से किचन में हूँ, 6 बजे किचन में हूँ। नाश्ता बनाया। हाँ, अब आपका चाय बन रहा है अभी। वेरी गुड। और चाय के साथ थेपला है। थेपला एक પછી એક બધાનું હે ને। સરસ थेपला चलेगा ना? થેપલા ચાલશે। ભાખરી ખાવી હતી બટ હવે કીધું ભાખરી નહીં, થેપલા આપણે થેપલા હોય પછી તો ભાખરી આપ માગો તો ન આપું। અને થેપલાના ભોગીને ભાખરી માંગે તો પછી ન મળે, ન મળે। कल वाला व्लॉग विराली लोगों ने देखा तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हो? सबको अच्छा लगा होगा। आई होप ऐसा मुझे लगता है अभी, क्योंकि ये हमारी हमें कभी बात शेयर नहीं की ना आपने मुझे पहली बार कब देखा था। और मुझे भी याद है तो मुझे अभी शेयर करना है, शायद आज करूँ या कल करूँ, कि हम पहली बार एक दूसरे को देखे थे, एक दूसरे को आमने सामने देखा था, तभी कैसा माहौल था हमारा। उसके लिए तो आपको बहुत वेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रियल फुटेज था ना वो अभी मतलब कि आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, है ना विराली? रियल फुटेज और उसके वो जब भी हम मिले मैं और विराली तो यानी मतलब कि कोई डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन वो दिन था बहुत बढ़िया था। वो किसी के लिए बहुत स्पेशल था। ऐसा नहीं था कि मैं विराली से मिलने वाली, विराली मुझसे मिलने वाली है इसीलिए दिन स्पेशल था। उसके अलावा भी दिन स्पेशल था। सो थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिएगा, वेट कीजिएगा। बहुत ही जल्द वो फुटेज हम आप सभी के सामने पेश करेंगे, है ना विराली? हाँ ठीक है, पर मेरा अमोड़ा तो इधर मत करो। हो जाता है। आज का शेड्यूल तो मेरा ये है कि मम्मी को अभी मॉर्निंग में मुझे ब्लड रिपोर्ट करवाने के लिए ले जाना है, क्योंकि वो बोल रहे थे कल शाम को कि मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि वीकनेस लग रही है और पेनिंग भी हो रही है, बॉडी पेनिंग। सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज ब्लड रिपोर्ट कर। एक बार हमने जब बात शेयर की थी कि मम्मी को ऐसे दिक्कत होती है, तब हमें कई सारी कमेंट्स आई हुई थी कि आंटी को शायद आयरन की कमी होगी, तो उसके लिए ब्लड रिपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए मैं जाने वाला हूँ। और क्या बता रहे होते तुम विराली, बताओ। नहीं, मम्मी को बार बार इस तरह से मतलब तकलीफ होती है, तो हमने सोचा कि इस बार मम्मी का ब्लड रिपोर्ट करा ही लेते हैं। यस। तो ताकि पता चले कि मम्मी को मतलब बॉडी में क्या अभी कम लगता है। घटने में तो एक ही दिक्कत होगी, पहले तो होगा वो B12 होगा, फिर उसके बाद शायद प्रोटीन कम होगा तो प्रोटीन की कमी या फिर आयरन की कमी। सो वही होगा। तो ब्लड रिपोर्ट करवा ले, फिर उसके बाद रिजल्ट जो आता है वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी जो भी मतलब कि सारवार होगी वो हम उसके लिए करेंगे। सो फिलहाल मम्मी को रात में कुछ नहीं हो रहा है। सवेरे जब बोला मम्मी जागो, अभी वैसे नहीं उठ पाऊंगी, अभी मैं नहीं उठ पाऊंगी, क्या हुआ? अभी पूरा बॉडी पेन हो रहा है, अभी चक्कर आ रहा है इधर उधर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लेटे रहिए आप, तो मैं अभी किचन सब कुछ संभालती हूँ। अभी मम्मी सो रहे। कल रात को कुछ नहीं था, मम्मी को आराम से बैठे थे। कल रात तो एकदम बढ़िया था, 11 बजे तक मूवी देख रहे थे। बोलो। हमारा क्या होता है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ हम बॉडी में होता है, पेन मतलब ताव होता है, कुछ भी। रात को सोते उठते हैं, सुबह में सब कुछ ठीक हो जाता है। मम्मी को क्या होता है, पूरा दिन ठीक होता है और रात में कुछ हो जाता है। जी 11:15 बजे और उसी के साथ यहाँ पर माँ बेटी दोनों बैठ गए। मम्मी गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। એટલે હાલો લંઘાઈ ગયા છો તમે આજે? મસામી છે એટલે હા થાય છે હું એ દિવસે કાંઈ વાંધો ન હોય, રાતે થાય રોગ। રાતે રોગ થાય છે? રાતિયો રોગ છે। રાતે તાવ આવી ગયો 12 વાગ્યા પછી, બોલ એક ઊંઘ આવી ગઈ અને પછી એવું આમ બકવાનું ઉપડી ગયું, એવું થવા મળ્યું કે પપ્પા કે બગશો, મને કાંઈ ખબર નહીં હતી, બધી નકર બકતી નહીં હતી, એવું આમ તાવ આવી ગયો તેવો। અટાણે તો પગ ને બધું તૂટે છે આખું શરીર, એમ થામાં કાંઈ છે જ નહીં, કાંઈ છે જ નહીં, એવું હાવ લાગે। હા અશક્તિ આવી ગઈ ને, ઊભું થવું કે ઊભું થવું તો ખાવું પીવું કાંઈ गमતું જ નથી। तो कोई बात नहीं, अभी मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ, उसका ब्लड रिपोर्ट भी करवाना है और साथ ही में डॉक्टर को भी बताना है कि क्या क्या दिक्कत है। पहले ब्लड रिपोर्ट करवा लेना, फिर उसमें सब कुछ आ जाएगा कि क्या क्या दिक्कत है।
तो फिलहाल मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं और विराली अभी घर पे। विराली अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है कि बाकी है आपका? अभी तो मैं सो जाऊंगी। सो जाऊंगी? हारू तो 5 वागे उठ जाने। का मम्मी? તમે જાશો આમ હું રસોડામાં જઈશ. ओके બહાર તો શાક રોટલી બનાવે, મારી મમ્મી હાટુ પૌવા બનાવીશ ગરમ ગરમ. ओके वेरी गुड। चलो तो फिर मम्मी और मैं अभी चल रहे हैं डायरेक्टली डॉक्टर के वहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी 11:30 बज चुके हैं और मम्मी और आकाश दोनों हॉस्पिटल चले गए हैं। मम्मी का रिपोर्ट कराना है, इसलिए अभी आकाश का कॉल आया कि मेरे लिए भी हल्का ही खाना बनाना। और मैंने बोला था उसको कि मेरे और मम्मी के लिए हम पोहा वघारने वाले हैं, तो बोले कि मुझे पोहा ही खाना, क्योंकि सवेरे सवेरे उसने थेपले खा लिए। तो अभी बोल रहे कि अभी बोल रहे कि मुझे पेट फूल है तो मुझे हल्का ही थोड़ा खाना है। तो अभी तीनों के लिए पोहा वघारूंगी अभी। और क्योंकि रोज दाल चावल भी अच्छा नहीं लगता है ना। सवेरे सवेरे मैंने खाखरा खा लिया था, तो सवेरे मैंने पोहा नहीं वघारा था, इसलिए अभी दोपहर पोहा अच्छा लगता है। तो अभी बचे बा अकेले, तो बा के लिए अभी गाजर को संभारो बनाव दर वखते, क्योंकि बधे माटे ज बनावो तो पण हवे बा एकला ज छे, तो बा एकला माटे बनावी संभारो बा हाटू ने रोटली। અને એ લોકો રસ્તામાં મેં કીધું ફોન કરજો એટલે ગરમ ગરમ પૌવા બનાવે, કારણ કે પૌવા પછી ઠરેલા મજા ન આવે અને દવાખાને ગયા હોય નક્કી નહીં કેટલા વાગી જાય, એટલે હજી તો નીકળ્યા જ છે, હમણાં 11:15 ગયા અને 11:30 હજી થયા છે। તો ફટાફટ પેલા બા હાટુ ચાકડી કરી નાખું અને બાના પાસે ટાઈમે જોઈ જમવા। બા બહાર ગયા છે તડકે, એટલે હમણાં અંદર આવે એટલે તરત એમ કે જમવાનું બની ગયું, હમણાં પૂછશે એટલે 12:15 થાય ને તો ફટાફટ બાનું જમવાનું રેડી કરી દઉં, પછી निराते हमारा पवा बनाऊँ। तो देखिए अभी 12:15 बज चुके हैं और यहाँ पे बाकी प्लेट में लगा दिए, तो अभी बा खाना खा रहे हैं। बाहर को बेनू है ने तो वांधो नहीं, गरम गरम रोटली मजा आवे छे। तो बाको में तो मस्त मक्खन लगा के गर्मा गर्म रोटली के साथ गाजर का संभार और छाछ दे दिया है। तो अभी 2-3 रोटली भी बची है, क्योंकि कटोकटी तो रोटली किसी से बनती नहीं, मतलब 1-2 तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, तो किसको भूख लगे तो खा सकते हैं, इसलिए अभी तो 3 रोटली एक्स्ट्रा है। तो अभी बेल रही हूँ यहाँ पे अभी बेल रही हूँ, सेक रही हूँ, यहाँ पे बेलना बाकी है। रोटी बन जाए उसके बाद फटाफट से मुझे पोहा वघारना है, जब आकाश का कॉल आ जाए तब। तो फाइनली बटेका पौવાની તૈયારી કરું છું। તો એ બટેકા કટિંગ કરી નાખ્યા છે ને ગાજર છે અને હાલમાં કેપ્સિકમ છે ને આપણે કેપ્સિકમ એડ કરું જ છું વેજીટેબલ બનાવું એટલે। ના એ ટમેટા છે અને તેલ મૂકી દીધું છે। એ લોકોને એમ કીધું કે અડધો પોણો કલાક થશે, તો મેં ફટાફટ બનાવવા મળું, કારણ કે સવારે મેં ખાલી ખાખરો જ ખાધો હતો ને ભૂખ લાગી બહુ ને વાગ્યા છે હવે પોણો થવા આવ્યો છે, એટલે મેં ફટાફટ પૌવા બનાવી લઉં અને જો એ લોકો આવી જશે તો જોડે ખાશું, નકર नहीं રહેવાય તો એકલા ખાઈ લેશું। तो चलो एनी में सभी फटाफट बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरा मस्त एकदम मसालेदार बटेका पौवा रेडी થઈ ગયા છે। ટમાટા ને સિંગદાણા ને ગાજર ને બટેકું બધું નાખી મસ્ત બનાવ્યા છે। લીલા ધાણા દેશી એટલે ધાણા હોય એટલે મતલબ કાંઈ ન જોઈ, પણ હવે ભૂખ લાગી છે અને હજી બનાવી રહી જસ્ટ ગરમા ગરમ। અને જો ફ્રેન્ડ 1 વાગી ગયો છે, એ લોકોને હજી લેટ થાય એમ છે, તો હવે આપણે પહેલાં ખાઈ લઈએ, પેટ પૂજા કરવી જ પડશે, હવે હાલશે નહીં, રાહ જોવા નહીં, તો ફટાફટ જમી લઈએ અને હું આકાશને મમ્મી આવે એટલે આપણે મળી લઈએ। આવી ગયા દર્દી? શું થયું? શું થયું? મમ્મીને થયું કાંઈ નથી, અશક્તિ જેવું છે ને બ્લડ રિપોર્ટ કરાવ્યો અત્યારે। હજી રિપોર્ટ આવ્યો નહીં હોય ને? રિપોર્ટ તો 5 વાગે આવશે। હા ઘરે ફ્રૂટ આટલું બધું લેવા, તો એ સારું માટે તારા માટે કીવી છે, પછી નારંગી છે, પછી સેવડી લેવા છે। બોલો અરે વાહ, હજી જાય ડીશ શરૂ જ છે, ખાવ જ છું ત્યાં તમે આવ્યા। મેં તો વાટ નથી જોઈ, મેં તો ખાવા બેસી જાય હવે ગઈ છે ને પણ બહુ તો હાર હલો ફ્રેશ થઈને આવી જાય હારે ખાઈ બધાય। બા ચિંતા કરે છે, મને કે બહાર ગયા એમ મને કે વીમું ક્યાં કે વીમું ઈ કે એ ઉપર કૂતા નાના દવાખાને, અરે દવાખાને ગયા કે મેં તો હા એ કે સારું ભલે ને ગયા આવે કે હમણાં 2 દિવસ મજા નથી ને એ કે અશક્તિ જેવું છે, બીજું કાંઈ નથી કીધું। જમી લીધું બા તમે? તમે જમી લીધું? हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे शाम के 6:30 और मैं आ गई किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। तो अभी खाने में भी बन रहा है आलू बैंगन की सब्जी और टिंडों का संभारा, मेथी का पाउडर डालकर, जो मेथी दाने आती है ना उसको सेक कर पाउडर बनाते हैं, उसको डालना है, और साथ में भाखरी है। जब संभारा तो बन गया था, तो अभी उसमें मेथी डालना बाकी थी, तो यहाँ पे मैंने मेथी भी शेक ली इस तरह से, और उसको भी उसका पाउडर बनाना है, तो इसको हम बेलेंगे इस तरह से धीमे धीमे, उसका मस्त पाउडर बन जाता है, उसके बाद उसमें डाल देना है। और आज जो संभारा होता है तो इस तरह से बनाते हैं हम, तो अच्छा लगता है, वरना क्या होता है ऐसा लगता है कि हम टिंडोर की सब्जी खाते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा छकते हैं तो एकदम क्रिस्पी हो जाता है। इसलिए अभी उसमें मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार, और मेथी का पाउडर डालूंगी। जो जिसको भी मेथी का पाउडर अवॉइड करना है ना, वो उसमें धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक 3 डाल सकते हैं इसमें। जो मेथी का पाउडर डालना होता है तो
तो हम अवॉइड करते लाल मिर्च पाउडर। तो अभी मुझे मेथी का पाउडर डालकर खाना है, क्योंकि कई दिनों से संभारा नहीं खाया था, अभी मन हो रहा है टिंडोरा का संभारा खाने का। अभी बनाते, सब्जी पक गई हुई तो सब्जी अभी पक गई मेरी, अब सिर्फ पाके बनाना है बाकी है। तो आज मैंने सोचा कि फटाफट से मुझे खाना बनाकर फटाफट से फ्री होना है। अभी सिर्फ 6:30 बजे, तो फटाफट मैं किचन में आ गई थी, तो फटाफट खाना बना लेते। घड़ी में 5 बजे, लेकिन यहाँ पर नाटक देखो થઈ રહેશે ને આટલી સેવડી હા છે વાત તો અત્યારે હાલ છે, હાજે પર લઈ લેવું હવે એવું ત્યાં સુધીમાં તો મને એમ છે વિરાલી પેટા સોલાઈ જાય 5 વાગે પણ આકાશ બહાર મજા આવ્યું નથી, વાતાવરણ એકદમ એટમોસ્ફિયર બહુ સારું નથી, નકરા વાદળ. અમે બપોરે ગયા ને ત્યારે વાદળ જ હતા. મમ્મીને જો અત્યારે સૂતા છે, મમ્મી અત્યારે રેસ્ટ કરે છે. એનું રીઝન એ છે કે એ એમ જ કહે છે કે આમ જોશ નથી થતો કે બહાર આમ થઈને બેઠીએ, બિકોઝ કે બહાર છે ને ઠંડુ જેવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે ને નકરા ક્લાઉડ જ છે, વાદળા જ છે, નથી તડકો કે એવું કઈ વસ્તુ. બપોરનું સેમ એવી વસ્તુ છે. બપોર અમે આવ્યા ને જ્યારે દવાખાનેથી ત્યારે પણ સેમ એ જ વસ્તુ હતી, એટલે મને આમ કંટાળી જઈએ કે ભાઈ બહાર કેમ જવું, એવું એટમોસ્ફિયર થઈ ગયું છે. तो फिलहाल अभी प्लान क्या है आपका? बस सेवड़ी खाएंगे और रात को खाना बनाएंगे और सब लोग खाएंगे, और कुछ अभी है नहीं। कहाँ जाने का भी मन हो रहा है, मतलब अभी क्या कहाँ पे जाए, ऐसा अभी हो रहा है। ऐसा है, जाए तो कहाँ जाए अभी, वो भी है। मुझे लगता है सूरत में जितना प्लेस है हम मतलब घूम कर आ गए ऐसा लगता है अभी। मुझे लगता नहीं, सूरत वासी को पता हो ना कि सूरत में कहाँ का अच्छा प्लेस है तो कमेंट जरूर कर देना, तो हम वहाँ पे मैं और अगर जाए घूमने के लिए कभी टाइम निकाल। कैफे के अलावा? हाँ कैफे के अलावा, और टॉकीज मतलब मूवी थिएटर के अलावा कुछ भी हो प्लेस, मतलब गार्डन हो अच्छा वाला। और क्या वाला सूरत में શું છે ઓલું પેલું કેવું ગોપી તળાવ? ગોપી તળાવ તો જોયું છે, તો પણ આપણે લેક વ્યૂ ગાર્ડન એ જોયું છે, એટલે મતલબ એવા ગાર્ડન નહીં, કંઈક સારા પ્લેસ હોય ને તો કમેન્ટ કરજો કે નહીં આ જગ્યા પ્લેસ સારું છે, તમારે આખો દિવસ વયો છે ને એવી રીતના, તો અમે કંઈક વિઝિટ કરીએ, મતલબ ફરવા ક્યાંક જઈને તમને બધાને બતાવીએ, જેને ન જોયું એને બતાવીએ, આપણે એને એન્જોય કરીએ કંઈક. आपकी नज़र में अगर ऐसा कोई प्लेस हो तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्म करिएगा. कैफे के अलावा, डुमस बीच के अलावा, सुवाली बीच के अलावा, डबारी बीच के अलावा और कोई प्लेस हो तो हमें बताइएगा, है ना विराली? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन कुछ ऐसा प्लेस है नहीं जहाँ पर हम विजिट कर सके, वन डे ट्रिप कर सके. तो सोच तो रहे 2 दिन से मैं और विराली सोच रहे, लेकिन कुछ ऐसा माइंड में मतलब आ ही नहीं रहा है, सो स्किप करते हैं, लेकिन देखते हैं. और वैसे भी अभी विराली 26 जनवरी आ रही है अभी, क्या बात है, तो 26 जनवरी की जो तैयारियां होती है ना, जो डीडी नेशनल टीवी पे दिखाते हैं ना, नरेंद्र मोदी बैठते हैं सामने, पूरी जो मतलब पूरा जो आयोजन होता है લાઈવ જોયું હોય ને, हाँ, तो वही लाइव जो ना दूरदर्शन ટીવી માં જોવાનું. અમારે ઘરે અમને ટીવી હતી ને, કેટલા ટાઈમ લગી દૂરદર્શન હતું, તો અત્યારે ટીવી છે પણ બંધ, કોઈ જોતું નથી, પણ શરૂ હતી ને તો કઈ દૂરદર્શન જ આવતું. અને એ જ્યારે 24મી જાન્યુઆરી હોય ને સવારથી શરૂ થઈ જાય, પણ મજા આવે જોવાના, બધા અલગ અલગ બધા રાજ્યના આવતા હોય ને દેશના, બધા મજા આવે જોવાની. तो वही चीजें मैं बोल रहा हूँ कि वही चीजें अगर लाइव देखनी हो तो अभी मौका है कि हम दिल्ली जाए और दिल्ली जाकर वहाँ पर देख सकते हैं. और साथ ही में कुंभ मेला तो चल ही रहा है, आपको पता ही होगा. कुंभ मेला અત્યારે ચાલે છે જોર શોર માં. और एक न्यूज तो मैंने आज भी सुनी कि कुंभ मेले में आज एक साधु बाबा आया था, मतलब आया है 2 दिन से, आज से वायरल हुआ है. क्या वो IITian है, IITian है, मतलब कि IT जो फील्ड है ना वो फील्ड, और IIT मुंबई, शायद IIT मुंबई से वो बिलोंग करता है, तो वहाँ पर उसने स्टडी की हुई है और बहुत ही यंग है, वो साधु बन गया है. क्या बात है. માણસને કેટલો માણસ કંટાળી ગયો, થાકી ગયો છે ત્યારે બન્યું હોય છે, વિચારી લો. એવું ન હોય ને, શ્રદ્ધા હોય ભગવાનને, એને ભગવાનને પામવા હોય, એટલા માટે શ્રદ્ધા હોય ને ભગવાનને પામવું હોય, એટલે એ સમજી ગયા હોય કે આ જન્મ છેલ્લો સફળ છે, છેલ્લો ફેરો છે, પછી આગળ કઈ નથી. એમ આગળ હોય પણ મનુષ્ય અવતાર એક જ વાર મળે. હા, એટલે એમ જ ને, મનુષ્ય અવતાર પછી ન મળે છે, એટલે એના સમજી ગયા તો સારી વાત છે. મન છે સારી રીતે એ મતલબ કામ કરે છે, આપણે બધા કરીએ જ છે, જો ભગવાનને માર્ગે ચડતા હોય બધા કરતા બેસ્ટ મારા પ્રમાણે હું એવું માનું છું. अब तो देखते हैं वो वायरल ज्यादा हो रहा है तो क्या किस वजह से वो हो रहा है, उसका रिपोर्ट मतलब कि उसके इंटरव्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं. मैं आज ज्यादातर रील स्क्रॉल कर रहा था तो वही आ रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. एनीवेज चलिए अभी शेरडी लपेटते हैं. वापस 1-2 कमेंट आई थी ऐसी कि खातू मतलब શું, ખાતું મતલબ શું, ખાતું તો ખાતું તો હવે છે ને તમે બધાને બહુ ક્વેશ્ચન આવી ગયા, ઘણા નવા અમારા વ્યુઅર્સો છે એમના છે, બટ હવે ખાતાનું તમને છે ને રિયાલિટી તમને બસ 1 થી 2 દિવસમાં તમને બતાવી જ દેવું છે ખાતું શું છે, હે ને વિરાટ? ખાતું થોડું ટૂંકમાં આપણે કહી દઈએ, ખાતું એટલે સાડી કારખાનું કહીએ, એક રીતના કારખાનું કહેવાય. સાડી આવે આપણે કેમ હાથેથી ડાયમંડ ચિપકાવી, એને બદલે મોટા મોટા મશીન હોય,
સાડી આખી મૂકી દેવાની, મશીને પ્રેસ કરવાનું એટલે બધા ડાયમંડ ચીપકી જાય. એટલે સાડી બધી આખી આખી સાડી નીકળે. એટલે મોટા મોટા મશીન હોય એટલે એને ખાતું કહેવાય. ઘણા ખાતો મીન્સ કે એક પ્લેસ કે જ્યાં કારીગરો વર્ક કરતા હોય અને આપણું મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય. ઘણા લોકો કારખાનું કહેતા હોય, ઘણા લોકો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લેસ કહેતા હોય. અહીંયા સુરતમાં અમારે મોસ્ટલી બધા ખાતું કહે છે. તો આપણે કેમ વાડીવાળા એમ કે વાડીએ જવું છે, ખેતરે જવું કે ખાતે જવું છે. यस चलो तो फिर अभी शेरडी लपेटते हैं. चलो थोड़ी लपेट लेते. मम्मी को मैंने बोला कि आपको कुछ खाना है, फ्रूट में शेरडी है, आप कीवी लेकर भी आए हैं, नारंगी लेकर आए, तो बोले कि नहीं कुछ भी नहीं खाना है, दोपहर खाया ना इनफ हो गया अभी. ऐसे बोल इसीलिए वो अभी आराम करे, लेकिन कोई बात नहीं, सोते. बा यहाँ पर देखिए कपड़े की घड़ी करे, मैं लेकर आई ना, बाहर से लेकर आई ना, यहाँ पे डाल दो, मैं खड़ी कर लेती. मैंने बोला मैं कर देती हूँ, नहीं मैं ऐसे बैठे बैठे बोल रही हूँ, इतना तो मुझे करने दो. तो मैंने कहा फ्रेंड्स तो अभी बजे शाम के 5:30 और मम्मी के लिए थोड़ी दवा लेने के लिए भी जाना है. तो आकाश अभी अकेले जा रहे थे, तो मुझे भी मूड हो गया कि थोड़ा मुझे बाहर टहलना है. मेडिकल तो वहाँ पे अभी जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि मुझे भी साथ में आना है. अगर मैं खाना बनाऊंगी, अभी तो 5:30 बजे है, तो अभी चलिए चलते हैं ना. यस चलते हैं. लेकिन विराली को अभी मैंने फोन थमाया ना, तो क्या बोली पता है? कैसे शूट कर दिया. मैं कही 2 दिन में भूल गई. कभी कभी ऐसा हो जाता है. एवढी भरे જાય તો આખો દી બધા વાળતા છે ને, આખો દિવસ આકાશ હમણાં તો 2 દિવસ છે, 2 દિવસમાં ખાલી થઈ જાય આખો. હા અને ગોળ છે ને, ગોળમાં સીધી ફેક્ટરીમાં જ જાય, ગોળય નહીં. હે सीधी साइड फैक्ट्री में. વાત છે. तो जी अभी बजे हैं 7:45 और उसी के साथ अब सब लोग यहाँ पर बैठ गए खाने के लिए, क्योंकि आज पापा आ गए थे थोड़े बहुत जल्दी, तो आज जल्दी खाने के लिए बैठ गए. पहला तो पप्पा ये कि रिपोर्ट में શું આવ્યું એ જો હાલો. એકદમ નોર્મલ છે, કાંઈ કોઈ વસ્તુ નથી. હે કોઈ વસ્તુ નથી. હાદી દવા લેવાની, 2 ટાઈમ પેટ ભરીને ખાઈ લેવાનું, ઉપાધિ ઓછી કરવાની એવું કઈ કીધું. અને ઉપાધિ ઓછી કરવાની. પ્રકાશે એમ કીધું 5 કિલોમીટર હકાઈ આવજે. ઈ થોડુંક તકલીફ વાળું કામ છે કે નહીં? એ કે તાર ગન્નાના રોડે કે આગળ કરજે અને પાછળ 2-3 કૂતરા કરજે. એ કે પાછળ 2-3 કૂતરા મોકલજે, એટલે એ કોલ હાલશે. ડોક્ટર છે ને પપ્પાના બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, એટલે હા બે હારે પડેલા છે એટલે ડોક્ટર એ વાતો કરે છે. તો કેમ તા હાલવાનું ક્યારથી સ્ટાર્ટ કરવું મમ્મી? પણ ક્યારથી એમ? નાની વાત જ નથી, ચાલુ કેદીથી કરવું છે? અત્યારે તો રૂમમાં ધરાકો તો બહાર થોડા આગળ લઈ જવા. એ વાત છે. બધા ચિંતા હતી આપણા વ્યુઅર્સ ને અને આપણે બધા રિપોર્ટમાં આવશે શું એવું હતું ને, ટેન્શન હતું. વારંવાર મમ્મીને આવું થતું એટલે મેં રિપોર્ટ કરાવી નાખી. હવે છે ને, મતલબ આમ બધા થાકોડા લીધા આવી રીતે બીમાર પડી જતા હોય એવું લાગે છે મને જોતા. કોઈ વસ્તુ નથી. પપ્પાને કહી દીધું ડોક્ટરે કોઈ વસ્તુ નથી, એટલે હવે કોઈ ટેન્શન નથી. બટ હવે છે ને થોડીક એક્સરસાઇઝ ની મમ્મીને જરૂર છે. સો લાગે છે એવું હે મમ્મી? થોડું હાલવું પડશે. વજન નું તો પણ બોડી થોડુંક આમ હેલ્ધી રહે. કારણ કે સાંધા ને બધી વસ્તુ હોય ને, થોડી હેલ્મેટ થાય વધારે બેટર રહે. મરચી ડબલું લઈ આવ્યો, મરચી ડબલું. પપ્પાની એક ટેવ એવી છે કે પપ્પાને 365 દિવસ કદાચ કોઈ પણ ઘરે જમવા ગયા હોય કે આપણી ઘરે હોય, ગમે ને હોય, ખાલી એક જ સવાલ પૂછે જમવા બેઠે ને, મરચી પડી તમને એમ કે મરચા લાલ થઈ ગયા હતા એટલે મેં નહોતા દેડા. મરચી લઈ આવ્યા. કદાચ વેવાઈની ઘરે જાય તો અહીંયા કે મરચી હોય તો લાવો ને. વેવાઈને ખબર હતી કે વેવાઈને કેટલા મરચા વાલા છે. કેવું વેવાઈ મરચા લઈ આવીને રાખશે. હા, બીજું કઈ નહીં, પણ મરચા વાળા લઈ આવશે. હા હોટલમાં જમવા જાય ને મસ્તી માંગે. પપ્પાને બધા તારાપુર માંગી હતી ને આપણે, ક્યાં માંગી? એક વખત માંગી. તારાપુર હોટલે જોયું. આવું ધરવા આવું તો તમે ભિખારી. એ વાત છે. મસ્તી ગોતવા જાય તો બસ વહી જાય. आई थी. सरस सरस. तो अभी बनाया है भाखरी और उसी के साथ है बैंगन बटेका की सब्जी और साथ में है टिंडे का संभारा. तो सब लोग साथ में अभी खाने के लिए बैठ जाते हैं. तो गाइस फाइनली अभी जस्ट वॉकिंग करके मैं और विराली घर पे आ चुके हैं. ठंड तो थी ही लेकिन गर्मी ज्यादा लग रही थी, तो जल्दी घर पे वापस आ गए. चलिए फिर इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं. मिलते हैं आप सभी को कल एक नए व्लॉग के साथ. तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण और गुड नाइट. और ये जो आवाज आ रही है वो आपको बता दी इस ट्रेनिंग की है. देखो ओए हो तो ये क्या है कि हर रोज खेलने के लिए आ जाता है घर पे, तो इसीलिए ऊपर आया हुआ है.